नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज में हम रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म बाय B.R. अम्बेडकर पर चर्चा कर रहे हैं। इनका पहला चैप्टर है हु इज हिंदू। इन्हें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हिंदुइज्म में दिखी कि ये पता करना इनके लिए मुश्किल हो गया कि हिंदुइज्म की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इसका कोई यूनिफाइड स्ट्रक्चर क्यों नहीं है। और इन्होंने जितनी भी डाइवर्सिटी देखी है, चाहे वो धार्मिक सिद्धांतों को लेकर हो या फिर सामाजिक स्ट्रक्चर, रिचुअल्स और अलग अलग प्रथाएं इन्होंने देखा, जिसके अकॉर्डिंग इनको लगता है कि जैसा बाकी रिलीजन्स में होता है कि हम कोई एक आदमी एक ही स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, लेकिन हिंदुइज्म में हर कोई अलग अलग स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, अलग अलग देवी देवता को मान रहा है, अलग अलग रिचुअल्स हैं, उनके अलग अलग नियम हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो पहला तो इनका आंसर यही होना चाहिए था कि हिंदू वो है जो सिंधु नदी के उस पार रहता है। लेकिन जहाँ तक हिंदू धर्म की बात है तो इनका मूल क्वेश्चन हिंदू धर्म को लेकर है, ना कि कोई इस हिंदू। तो धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है कि कोई एक ऑब्जेक्ट एक पार्टिकुलर बिहेवियर शो करता है और उसका बिहेवियर वही होना चाहिए। उस बिहेवियर के अलग जाकर वो कोई काम नहीं कर सकता। अब इसको जब इस तरीके से देखा जाए कि मान लीजिए आग का जो धर्म है, अग्नि शीतलता प्रदान नहीं कर सकती, तो अग्नि का धर्म जलना है तो वो जलेगा। इसी तरीके से जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब के एक प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइंड है, वो उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो हम ये स्मृति में या धर्म ग्रंथ में लिखने की जरूरत नहीं कि यूनिवर्स में ये ऑब्जेक्ट ये काम करेगा, वो ऑब्जेक्ट वो काम करेगा, वो इसका काम नहीं। लेकिन धर्म को उन्होंने उसी तरीके से डिफाइन किया। अब धर्म इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो ये बात, बृहदारण्यक में जब इन्होंने पुरुषोक्त का एक्सप्लेनेशन दिया तो ये कह रहे थे कि सबसे पहले तो ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति हुई, लेकिन इससे स्टेबिलिटी नहीं आई। तो ब्राह्मण वर्ण वहाँ पे उस समय अग्नि से उनका अर्थ था। उसके बाद ब्राह्मण वर्ण के बाद क्षत्रिय वर्ण आया, जैसे कि ये इंद्र देवता और सोम देवता ये सब उत्पन्न हुए, इनसे भी स्टेबिलिटी नहीं आई। फिर उन्होंने वैश्य वर्ण की उत्पत्ति की, विश्वदेव और ये सब, इनसे भी स्टेबिलिटी नहीं आई। फिर शूद्र वर्ण की उत्पत्ति की, जैसे पृथ्वी, पोषण देवता, इससे भी स्टेबिलिटी नहीं है। तो आखिरकार इन्होंने धर्म की उत्पत्ति की और धर्म से स्टेबिलिटी आई। तो धर्म और स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है? धर्म और स्टेबिलिटी का ये अर्थ है कि जो भी ऑब्जेक्ट के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइंड है, जो बिहेवियर डिफाइंड है, वो उसी बिहेवियर में अपना काम करता है। इससे पूरे यूनिवर्स में स्टेबिलिटी आती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने बिहेवियर या कैरेक्टरिस्टिक्स के अपोजिट जाकर कोई काम करने लग जाए तो पूरा यूनिवर्स अनस्टेबल हो जाए। अब ये तो उन्होंने बाकी पूरी प्रकृति में देखा और इसको उन्होंने नेचर, ये सोसाइटी पे अप्लाई कर दिया। अब सोसाइटी में उस समय ये था, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कास्ट सिस्टम। ये हिंदुइज्म एज अ रिलीजन नहीं बनाया। कास्ट सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, अलग अलग ट्राइब्स एग्जिस्ट करते थे, उनका अलग अलग काम होता था, वो अलग अलग ऑक्यूपेशंस में डिपेंडेंट थे। तो उनके अलग अलग ऑक्यूपेशंस के अकॉर्डिंग उनके अपने मार्केट स्ट्रक्चर रहे होंगे। अब यहाँ पे ये बात आती है कि जब पहले से जो भी ट्राइब्स ने अपने अपने काम निर्धारित कर रखे थे, तो मनुस्मृति या ब्राह्मण कौन होते हैं जाके किसी को बोलने वाले कि आप ये ऑक्यूपेशन छोड़ के ये काम करने लग जाए, तो आपका ये काम तो है ही नहीं। तो इन्होंने ये चीज़ों को इन्फोर्स नहीं किया, किसी ऑक्यूपेशन को इन्फोर्स नहीं किया, किसी को जनरेशनल लेगेसी में जब डालने के लिए इन्फोर्स नहीं किया, जबकि उन्होंने एक आइडेंटिफिकेशन इस तरीके से डाला कि जो भी जो काम कर रहा है उसको उन्होंने उस तरीके से नोट किया।
इमेजिन कीजिए कि उस समय धार्मिक शास्त्रों ने एक सेंट्रलाइज्ड बुक लाया होता है, एक सेंट्रलाइज्ड सेट ऑफ रूल्स और एक सेंट्रलाइज्ड रूल्स ऑफ वर्शिप, उसको सभी लोगों पे अप्लाई कर दिया होता है कि जितने भी ट्राइब्स हैं, जिनके भी अपने अपने जो गॉड्स हैं, वो सब अपने गॉड्स को छोड़कर, वो सब अपने बिहेवियर को छोड़कर और एकदम एग्जैक्टली यही रूल बुक फॉलो करेंगे। तो क्या ये एक बहुत ही गुड ऑप्शन होता? मुझे नहीं लगता। तो इन्होंने जो धर्मशास्त्रों ने तरीका अपनाया वो एक डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर का बनाया। इन्होंने सबको, जितने भी कम्युनिटीज थे, उनको आइडेंटिफाई किया, उनको एक वैलिडिटी प्रदान की कि जो काम कर रहे हैं वो उनका धर्म है, वो वही करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम निषाद का एग्जाम्पल देखें तो निषाद का काम है वन्य जीवों की हत्या करके और उसका मांस खाना। अब उस पर ये रूल इन्फोर्स नहीं किया जा सकता कि नहीं, तुम सेक्रीफाइस करके ही खाओ। अब उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज थे जिनके अलग अलग प्रथाएं थी, उन सभी पे प्रथाएं लादी नहीं गई हैं। तो ये हिंदुइज्म का केओस दिखाता है या उसकी स्पेशलिटी, मैं कह नहीं सकता। इसलिए मैं इसमें सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हम एक यूनिफाइड प्रॉपर कोड ऑफ वर्शिप बना दें और उसे सब पे इन्फोर्स कर दें। ये लॉजिकल नहीं है और ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए। जिसकी भी जो मान्यताएं हैं, जिन देवताओं के प्रति जो मान्यताएं हैं, वो रहनी चाहिए और जो कार्य करना चाहता है उसे करना चाहिए। जिनके जो अपने नियम हैं, जो अपनी प्रथाएं हैं, वो अपनी प्रथाएं वो उसी तरीके से फॉलो करेगा। अब हम इसको हिंदुइज्म का एक समावेशी रूप दिखा सकते हैं, इसको डाइवर्सिफाइड रिलीजन बोल के इसकी प्रशंसा करें या फिर हम भेद करके शब्दों में इसको रिलीजियस केओस बता दें। ये अपना अपना वर्जन है। अब स्मृति में जिस तरीके से बातें लिखी गई हैं उसको लोग कंडेम करके उसको प्रोहिबिशन बताते हैं, जबकि हम इसे ऐसा मान सकते हैं कि ये रिलीजियस इंडिपेंडेंस है, जिसको जिस ट्राइब को भी जिस तरीके से जो कार्य करता आ रहा है वो उस तरीके से करता रहेगा। जहाँ तक एक काम को छोड़कर दूसरे काम में जाने की बात है तो उतनी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए थी कि, लेकिन अब उसमें किस तरीके के रेगुलेशंस लगे हुए थे कि एकदम स्ट्रिक्टली इन्फोर्सेबल था वो तो हिस्ट्री ही बताएगा। लेकिन जहाँ तक बात रिलीजियस केओस की है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हिंदुइज्म का जो स्ट्रक्चर हमेशा से रहा है वो एक केओटिक बिहेवियर रहा है, बल्कि इसके अपोजिट एक डाइवर्सिफाइड फॉर्म में इसने एक बहुत ही स्टेबल सोसाइटी का निर्माण किया और इसी स्टेबिलिटी की वजह से हिंदुइज्म सरवाइव कर पाया है। अगर ये स्टेबिलिटी नहीं होती, और ऐसे हिस्टोरियंस भी मानते, तो बाकी रिलीजन्स जो कि बहुत जल्दी पेरिश कर गए, हिंदुइज्म भी उसी तरीके से कर जाता अगर एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म होता, क्योंकि फिर उस पर अटैक करना बहुत आसान होता। लेकिन यहाँ पे इतना डाइवर्सिटी थी कि ये पॉसिबल ही नहीं हो पाया कि इसको एक सेंट्रल रूप से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो यही कंक्लूजन है हमारे फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट रिडल का, जिन्होंने बी आर अम्बेडकर ने जो बातें लिखी है वो एक्चुअली में बेसलेस है। इसका कोई अर्थ नहीं। हु इज हिंदू, वी नो हु इज हिंदू। द हिंदू रिलीजन की जो पहचान है, रिलीजन डाइवर्सिफाइड है और इसमें कोई गलत बात नहीं। दैट्स ऑल।